So hi guys, welcome to another episode of देसी फुटबॉल बैंटर। मेरे साथ आज हैं एसके भाई, आशीष एंड एसपी। कल का मैच बढ़िया था। हंगरी डिफीटेड स्कॉटलैंड यार, हार्ट ब्रेक फॉर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड पूरा अटैक पे अटैक कर रहा था एंड हंगरी जस्ट कॉट देम आउट ऑन अ ब्रेक एंड एकदम लास्ट सेकंड, मे बी यू कैन से द लास्ट किक ऑफ द गेम में दे Last जस्ट kick of the game. scored a winner which just basically shows कि what a dirty team Scotland is। ठीक हाँ, है तो लेट एंड में जागा ब्रो, वो गेम में लेट में जागा वाला 90 प्लस मिनट के बाद वो जागे, उनका दूसरा No शॉट आया Maxwell's 96 magic. मिनट में। है ना Maxwell's magic एंड is only reserved for United. the Scotland team was basically crying out for a David Moyes का leadership, but वो नहीं हुआ। And Scotland being Scotland, they've never knockouts में तो कभी progress नहीं किए हैं, है ना, नहीं in नहीं any major tournament, be it World Cup या Euros। तो speaking of 130 Brit team, आते हैं हम लोग इंग्लैंड पे। ठीक है, क्या चल क्या रहा है? What is wrong with Southgate guys? मुझे ये बताओ पहले। किसी का आशीष, मन नहीं है खेलने का, है ना, ऐसा लग रहा है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे है एक तो हैवी प्रीमियर लीग सीजन हो गया है, क्या हाँ, आप यूरो खेलेंगे? ये मैनेजर का विजन है नहीं, प्लेयर्स भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, गेस। ठीक है, आप 1-0 पे गेम मैनेज कर रहे हो जब 15 मिनट यू आर मैनेजिंग 75 मिनट्स ऑफ द गेम 1-0 पे, सच टट्टी टैक्टिक्स। और तुम्हारा टीम का बैलेंस सही नहीं है, तुम सब्स्टिट्यूशन टाइम पे ला नहीं रहे हो। कहाँ यार, कंप्लीट स्नूज फेस्ट द लास्ट टू गेम। हम लोग लाइव स्ट्रीम भी किए, वी आर टॉकिंग अदर स्टफ। मतलब इट वाज दैट इनसिग्निफिकेंट द परफॉर्मेंस, है ना। टीम सिलेक्शन पे है, इफ साउथगेट फिक्सेस हिज टीम in terms of his selection, everything will be fine. This you team think is so? this team is capable enough to trouble any top ना side. पेपर ना खाली बस वही तो दिक्कत है। इंग्लैंड हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांग ऑन पेपर, ठीक है। हाँ, मतलब ये लाइक वो स्टूडेंट हो गया, जैसे मैं बोर्ड्स में था, ठीक है, सब मेरे को बोलते थे विवेक अच्छा करेगा, विवेक अच्छा करेगा, बट विवेक कब अच्छा करेगा, दैट वाज येट टू बी सीन। एसके भाई, मुझे ये बताओ कि इंग्लैंड आर स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स एटलीस्ट ऑन पेपर टू Correct. win this thing, है ना, alongside Germany, France, Portugal हो गया। Other heavyweights के साथ if we see how they have fared so far in this tournament and how England have done so far, बाकी टीम सारे अच्छे किए हैं। France has done well, Germany obviously has done well, 2 wins and 1 draw। Portugal भी last वाला win काफी convincing win था। France was. although without Kylian Mbappe they looked थोड़ा मतलब confused and lacking, but they've still got the job done basically, है ना। But on the other hand, England का नहीं हो पा रहा है कुछ भी। You don't see it clicking। मतलब why do you think मतलब ये सब है? One man to blame, it is Gareth Southgate. आप इंग्लिश टीम को बोलते हो कि हैवीवेट टीम है, वन ऑफ द फेवरेट्स है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स, और वो प्लेयर्स जहाँ जहाँ पे परफॉर्म किए हैं। जूड वेलिंगहम का नाम बैलोन डॉर के लिए डिस्कस हो रहा है, बट वो इंग्लैंड के लिए जब खेल रहा है, ही इज बिकमिंग टूथलेस राइट नाउ। वो क्यों? बिकॉज प्लेयर्स के स्ट्रेंथ्स के हिसाब से बैक करके परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है। हैरी केन मैच के बाद बोलता है कि ही डजंट नो what went wrong, or he doesn't know what to do to really improve this. I mean, that coming from your captain or coming from your main striker, I think that is harakiri, absolutely. तो पॉइंट ये कि ये लोग अपने क्लब्स के लिए बहुत सुपेरियर फुटबॉल खेलते हैं, बट जब ये नेशनल साइड के लिए आते हैं, और ये सालों से इंग्लैंड का प्रॉब्लम रहा है कि इनको कोहेसिव यूनिट की तरह कैसे खिलाना है। A manager needs to know how to do that. Gareth Southgate is not the guy. आप देखो, एक simple example है in terms of Jordan Pickford. Jordan Pickford has, by the way, launched 27 long passes, most by any goalkeeper in Euros until now, right? उसके पास ball carriers present है, but वो एवर्टन के आदत से मजबूर है, राइट? तो उसको ये कौन बोलेगा करने के लिए? साउथगेट को बोलना चाहिए, करेक्ट? तो जब तक वो नहीं होता, तो आप मतलब ये कोल पामर, माइनो, वॉटन, ये सब बेंच गरम करते रहेंगे एंड इंग्लैंड ऐसे ही टट्टी करता रहेगा। पता है एक बात, उस दिन मैच में आई ऑब्जर्व दैट हैरी केन वाज एब्सोल्युटली लॉस्ट इन दैट गेम, एंड जैसे वॉटकिंस आया, आते ही मेड दैट रन, ठीक है, आते ही मेड दैट फॉरवर्ड रन, एंड वी सॉ दैट सम देयर वाज अ चांस टू स्कोर। मेरा पॉइंट ये कि सिंपल चीज है, ऑडियंस को दिखता है, मतलब व्यूअर्स को दिखता है, पैशनेट फुटबॉल फैंस को दिखता है, वो मैनेजर को भी दिखना चाहिए। कल के मैच में विवेक और मैं डिस्कस करें, मिडलस्टार्ट इज शिटिंग ब्रिक्स, राइट? इमीडिएटली रॉम को सब्स्टिट्यूट किया, फुल विवेक वाज सेइंग दैट, एंड बोथ ऑफ देम इफेक्टेड द गोल। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर तुम्हारा प्लान ए काम नहीं कर रहा है, प्लान बी को कितना जल्दी डिप्लॉय कर सकते हो, राइट? और इंग्लैंड के पास इतना टैलेंट है कि प्लान ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक प्लान्स बन सकते हैं।
बट ये मैनेजर उतना मेहनत करने के लिए रेडी है क्या? नहीं है. So what is the rest of the staff doing? Set pieces का staff, England का number 2 Steve Holland जो भी है. आई थिंक सब एक दूसरे को देख रहे हैं इंस्पिरेशन के लिए. Inspiration. सबको लगता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड डेड बॉल्स पे मतलब मैजिक क्रिएट करेगा, वो नहीं कर पा रहे. प्लेयर्स देख रहे हैं कोच को कि कोई कहां से कोई मोटिवेशन देगा, कोई बोलेगा कोई अगला थियरी खेलो या ऐसा कुछ करो, वहां से कुछ नहीं आ रहा है. तो आई थिंक बहुत ही डेड हो गया कम्युनिकेशन इन द एंटायर सेटअप. इज what I feel is the result of why you see Conor Gallagher just running around like a horse and there's just no plan B. I mean, बहुत ridiculous लग रहा है इनका गेम देखने में. Gallagher just coming in and just being actually subbed on as a disruptor. लेकिन क्या disrupt करेगा भाई, दूसरा टीम प्रेस भी नहीं कर रहा है. Such bullshit tactics. वही exactly क्या disturb कर रहा है उसको, कुछ हो नहीं रहा है. On this panel, I'm the only one who didn't root for the England win in Euro, and the reason is कि I've not seen a change. Like 2018 से मैं साउथगेट का यही स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, which is कि जैसे ही एक गोल हो जाए ना, then fall back. Now doing that at a 75th minute is amazing, but doing that at a 15th minute, 13th minute is suicidal. True. I saw this one crazy stat. I think when I was following this in the Denmark match. Ki when they scored the goal, right, that time England's position was nearing a 70%. Yes. They had almost all the ball. When the match ended, they were at 48%, which means उसके बाद उनके पास 40% पोजीशन था और वो फॉल बैक किए. Crazy. When you have a captain as Harry Kane, who is a person who's hit 40 goals, तुम्हें उसे you don't make him fall back. And when he did that, he has not changed. मतलब 2018 में मैं वही देख रहा था. And that time I thought यार England इस बार कुछ करेगा. उससे पहले देखा था. And Southgate is not improving or taking that into it. Rather, it's even going worse. You can't be a manager who एंड ये तो भी लीग स्टेज है. लीग स्टेज में तुम 15 मिनट के बाद पार्क द बस कर रहे हो. यू डू दैट अगेंस्ट एनी गुड टीम एंड यू आर स्क्रूड. पेल देंगे वो लोग पेल के चले जाएंगे. ये इंग्लैंड के साथ इवन वर्ल्ड कप में हुआ है. व्हेन क्रोएशिया केम बैक इन द एक्स्ट्रा टाइम, द सेम टैक्टिक. यूरो में इटली केम बैक, यू गिव चांस फॉर इटली टू कम बैक. एंड बेलिंगम डीप खेल रहा था यार. बेलिंगम डीप खेल रहा है इस गेम पे. वर्स्ट टैक्टिक्स एवर. क्या बोलूं मैं. एंड वन थिंग इज कि सी वंस यू चेंज टू अ फॉल बैक स्ट्रेटजी ना, फिर अटैक में जाना इज नॉट इजी फॉर प्लेयर्स. हम सब रियल मैड्रिड नहीं है. एंड सेकंडली लाइक यू आर सेइंग, इंग्लैंड हैज टू विन. इट आल्सो हैज टू मेक द सम ऑफ द टीम ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल्स. राइट नाउ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज प्लेइंग इन अ पोजीशन आई डोंट थिंक व्हिच इज फॉर हिम. वो पोजीशन नंबर 6 वाला पोजीशन रखा है ना. It's an experiment at the world stage. Who does that? Has Trent played at least 15 games in CDM for Liverpool this season? No. है ना. नहीं. क्यों मतलब ये इसको यहाँ पे मतलब ये क्या साउथगेट क्या प्रूव करना चाहता है कि मैं एक मास्टर स्ट्रोक कर दूंगा, है ना. मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे नाम पे अभी जोसे मोरिन्हो के बाद मेरा वीडियो भी आएगा अभी यूट्यूब में, लोग देखेंगे. लोग आई डोंट गेट इट. क्यों करना है ये सब भाई. यू स्टिक टू योर टैक्टिक. अगर तेरे को 4-4-2 खिलाने का है ओल्ड स्कूल, तो वो खिलाना भाई. एग्जैक्टली है ना. तो वो भी नहीं करना है. इसको इधर हीरो भी बनना है. एंड दिस हैज बीन द केस इन द लास्ट 3-4 major tournaments. I think 3. This is his third या fourth major tournament. Fourth major tournament. है ना. I really feel for poor Declan Rice because उसको डिफेंसिव कवर देने के लिए जो पार्टनर चाहिए, वो जब ट्रेंट की तरफ देखता होगा, ट्रेंट बोलता होगा मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता. बस. अपने डेक्लन राइस का मिडफील्ड पार्टनर के बारे में यू स्पोक एंड इवन एश spoke about Jude Bellingham sitting deep. Unfortunately for most of us fans, ये तो FIFA तो नहीं है. In a ideal world हम लोग चाहेंगे कि हाँ we'll start Rice and Jude as CMs, है ना. जैसे जेमी कैरेगर भी बोलता है कि नहीं ऐसा कर दो एंड फोर्डन या कोल पामर को स्टार्ट कर दो. कैम, this does not work. No, obviously you need a proper holding midfielder like someone like maybe Kobe Mainoo को भी ले लो या फिर वॉटन को ले लो. तो एक डबल पिवट चाहिए. ठीक है. साउथगेट को भी वो नहीं दिखता है शायद. ही इज स्टिल स्पीकिंग अबाउट हम लोग कैल्विन फिलिप्स को रिप्लेस नहीं किए यहाँ पर. What was that Where statement? did that come from? गजब यार. Calvin Phillips को लीड्स वाले भूल गए. तुम भी भूल गए. सही. What you need along with Declan Rice is a movable 8, right? Somebody who's fast. It could be Mainoo and Wharton. These are the two answers for you. And ये लोग संभाल सकते हैं मिडफील्ड. और जूड बेलिंगम आगे जाके चांसेस क्रिएट करेगा तो अपने फॉरवर्ड्स फिनिश कर सकते हैं. उसको तुम मतलब इट्स लाइक ब्रूनो को जो डीप खिलाया ETH towards half the season for United. You saw what happened, right? He was toothless. He was impotent. That is what is going to happen to Bellingham now. वो midfield 3 का छोड़ दो. I think he has to make that big choice of either he has to bench Foden or he has to bench Saka to make room for Cole Palmer. He should bench Cole too.
है ना? Absolutely, absolutely. And that same system Germany had used when they actually introduced Ozil to the world stage. Young Mesut Ozil, it exactly the same flair Cole Palmer has and actually can make the difference for England. ये हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, ऑडियंस को दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, इंग्लैंड ब्रिटिश मीडिया को भी नहीं दिख रहा है, ना गैरेथ साउथगेट को दिख रहा है. आपके पास एक कैरिस्मेटिक कैप्टन है, आई वुड से नो. हैरी केन आधा चीज क्या बोलता है उसे खुद को समझ नहीं आता है. I think you need more inspirational captain. I think Kyle Walker should be the answer. है ना? Yes, Somebody yes, who can yes. really inspire, right? यहाँ पे तुम देखो पिकफोर्ड हर डिफेंडर के ऊपर नाराज होता रहता है, चिढ़ता रहता है, अपना लॉन्ग बॉल्स मारता रहता है. यार somebody needs to shuffle the team, get together, say बस हमको इस तरीके से खेलना है. Even Declan Rice is a good shout for a captain मेरे हिसाब से. तो या फिर वॉकर को दे देना चाहिए था कैप्टनसी का आर्मबैंड. इज Seniority भी है. हाँ. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो नेक्स्ट मैच के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ना अभी इंग्लैंड का प्लेइंग 11 हम लोग पिक करेंगे. तो शेयरिंग माय I have स्क्रीन. 5 substitutions in my. साउथगेट से बेटर टीम बन जाएगा भाई. है ना? अच्छा, तो मेरे को पहले ये बताओ, व्हाट फॉर्मेशन डू यू गाइस वांट टू गो विद? इज इट 4-3-3? पक्का? Yeah. तो इन गोल किसको? Ramsdale. Controversial, but I would want Ramsdale. Ramsdale, not Pickford. I would say नहीं. let's Pickford go for me. with Pickford. मतलब खेलते हुए आया है, मतलब इतना ऐसा भी नहीं कि he has done some obvious errors. Although the goal that he conceded in the last game, अगर शायद निक पोप या कोई लंबा गोलकीपर होता तो शायद Avoidable उसका था. हाथ Avoidable हाँ, था, right? Correct. शायद उसका हाथ पहुंच सकता था. But guys, एक question है, ठीक है? अगर penalty shootout होता है, whom would you prefer, Ramsdale or a Pickford? History says Pickford. है ना? Pickford. Ramsdale Current ये form season, wise, I think it's Pickford for me. see, because I love Ramsdale, but ये सीजन वो खेला ही नहीं है, उसका फॉर्म हाँ. नहीं, कॉन्फिडेंस, एंड वो कैसे गया भी कैसे गॉड नोस. Pickford, but he needs to make short passes to ball carriers rather than launching long balls. Ramsdale वैसे ही गया जैसे Luke Shaw भी गया है squad में. he needs to communicate with his defense. तो हमारा गोलकीपर इज पिकफोर्ड. ठीक है. Right. राइट बैक पे तो there should be No questions asked. no questions. Okay. एक सेंटर बैक तो आई थिंक Stones. विदाउट शाउट स्टोन्स हो गया. Goechi. Mark Guehi was brilliant in that last game. दोनों गेम में अच्छा था वो. Left back. Here I मैं- want to change. Here I want to change. Me too. I would say I would go for Joe Gomez. हाँ? Yeah, Same. I think he's the best. I think mobile है, fast है, defense average है, but चलेगा still. हाँ, मेरे लिए ये है कि he has played this role for Liverpool this season. This season, and successfully. हाँ, And they he's done had a well, successful run in there during that period, so he can do the job. Not Trippier, who is not actually that comfortable on the left side. Anyone but Trippier actually. ट्रिपियर के नीचे किसका नाम है? लिविस डंक. नहीं, Dunk. तो सेंटर बैक है. सेंटर बैक. The नहीं, only नहीं. options you have is Luke Shaw या फिर Trent या फिर Trippier. A fits than Luke Joe Shaw Gomez. maybe, but fit है ही नहीं. He's still injured. हाँ. I think Joe Gomez is fine. तो we'll In go this with Joe Gomez. तो this is what we have picked. अच्छा, एक नाम मिडफील्ड में तो Rice. बाय डिफॉल्ट राइस तो पहले फिक्स्ड है. ठीक है. अच्छा, दूसरा नाम किसको लेंगे बताओ? Mainu. You want to go with Kobe Maino, or do you Okay. want to दिखाओ. go with एडम वॉटन? का नाम इधर क्यों लिखे हैं यार? डिफेंडर्स में क्यों आया है? नहीं, it's some mistake. It's a glitch. हाँ, एजरी कौन सा वो चेंज हो गया उसके साथ, वो एजरी कौन सा Mainu. मैनू Balance ला सकता है. है ना, ला सकता है बैलेंस. I think it's high time we give him that giving at least that. But मेरा कहना है कि मैनू will be, it's too early to start for Euros. Maybe he's the guy for World Cup. वर्ल्ड स्टेज पे अगर तुम एक अच्छे प्रॉमिसिंग प्लेयर को डाल दिए हो, उसको चांसेस भी तो दो, तभी तो हिस्ट्री क्रिएट उसको होगा. खा जाएगी. I know उसको खा जाएगी ब्रिटिश मीडिया. I'm just worried about it. If England falters, like मेरा ये कहना है कि I would love Mainu to play. ठीक है, I would love Mainu to flourish. ठीक है, अपना United homegrown boy है. ठीक है, like amazing academy player है. But अगर ये successful नहीं रहा ना, मीडिया खा जाती है. And you know how it works in British media, right? What is You more look- important? It's I know. important to win. I know. I would go for Mainu, but I would play Wharton, है ना, Mainu के जगह में. नहीं, Mainu. Let's go Mainu. Yeah, better play than Wharton. तो ये दोनों हम लोग के लिए will be like a midfield pivot, right? हाँ. Yeah. And इसमें मेरा question है, do you want to put in Cole Palmer here or do you want to put Bellingham. Jude? Okay, Jude. क्योंकि मैं सोच रहा था कि बेलिंगहम को ना हम लोग शायद यहाँ पे खिलाते हैं.
नहीं यहाँ नहीं पे बेलिंगम गॉर्डन को क्या वो कर सकता है, गॉर्डन बहुत अच्छा पेनिट्रेशन दे रहा है है ना. left Yes. से। But the only challenge I think is कि do you think कि Gordon fits best when he comes off the bench maybe as an impact sub? Will मान लो Gordon अगर should be a sub. okay okay हाँ, because speed है, मतलब I think he not be bereft of ideas like he is without Papa Pep otherwise. I think जब वो बेंच से निकल के आएगा तो एटलीस्ट उसको डायरेक्टिव्स रहेंगे कि तेरे को ये करना है या वो करना है। गॉर्डन शुरू में जितना मोबिलिटी, जितना स्पीड और पेनिट्रेशन दे रहा है, आई थिंक इंग्लैंड कैन मैसिवली बेनिफिट आउट ऑफ है इट, ना? जैसे Yes. न्यूकासल okay Yes. Okay. And Gordon scores most of his goals in the first half for when he plays for Newcastle. Correct, correct. This is a stat even for assist as well. So start Gordon, take that tough call and actually bench the players who are not performing. Gordon. so ये तो basically our picks is between these three players Foden, Palmer and Gordon. तो आप लोग बोल रहे हो Gordon, Yeah. SPB Gordon बोल रहा था, ठीक है। तो स्ट्राइकर में हैरी केन या ऑली वाटकिंस को चांस देना चाहिए। हैरी केन या हैरी केन By the way, it's an important point here कि Oli Watkins should come in earlier. थोड़ा जल्दी आना चाहिए उसको। डेनमार्क वाले गेम में he came in and had almost the best shot of the game there. He should come in a bit early. अरे हम लोग भी पामर को नहीं लिए यार। ये But पामर, वही ये ना, वाला Palmer fit बैठेगा, but will you drop Saka at this moment of time? Yeah, right now, yes. See, Saka अभी भी promise I- दिखा रहा है, वो एक दो डिफेंडर बीट कर रहा है, but ultimately is he delivering in terms of goals? The answer is no. I would still say कि हम लोग कोल पामर को उस तरफ खिलाते हैं, साका को इस तरफ खिलाते हैं, but Palmer left में नहीं कर पाएगा. He's a more cut-in player who cuts in, who actually likes to stay central, है ना? Left में नहीं जाएगा. Either left. hear me out. मैं क्या बोल रहा था? तो instead of Gordon here ना, तो हम लोग क्या करते? हम लोग करते इसको कोल पामर को यहाँ पे खिलाते, ठीक है? And there would be a swap and rotation between Bellingham and Palmer accordingly. तो हो सकता है. at least ये flank काम पे रहता, है ना? आप समझ रहे हो? वो पार्टनरशिप में Last- खेलते उन लोग. हाँ, लास्ट गेम में तो ये फ्लैंक बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे थे इंग्लैंड, है ना? Yeah, because they were lost for creativity, basically. And इस तरफ मैं Saka. I would go with consistency, and although he has not had a very productive last few months, if I'm being extremely critical, तो but this would be my team. तो इसमें आप बताओ SK भाई, SP and Ashish, what would you change in this two? Would you still want to go with Anthony Gordon over Palmer here? Yeah, I would you would want still to? want Gordon, yes. And Okay. Palmer और साका के बीच में राइट विंग का फाइट रखे, because Palmer चेल्सी के लिए वहां से again he's made wonderful cuts and gotten in and scored a lot of goals, right? तो साका अभी क्लिक नहीं कर रहा. I don't think there is anything wrong with his intent or output, बस वही है कि फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है अभी. See, no player would like to sit out, but I think it's the timing of substitution that needs to happen. You can field your best 11 on paper, but if it's not working out, just sub. So Gordon can start here. Maybe if Gordon doesn't work, bring the Palmer on early, or if Saka does not work, bring Palmer on. Not much change. I just would like to see Trent Alexander-Arnold in his actual position and play for once maybe in the squad. But other than that, Palmer versus Gordon, it's a coin toss actually. Only thing I think last May Phil Foden comes in for Saka and that's because I feel player of the season. So the player of the season has to be there, and probably he can bring over. इसको एसपी को मैं पूछ रहा हूँ, पामर गॉर्डन को किस तरह रखे, ये अपना फोर्डन गुजर रहा है, देख ना. एक और टीम वेरी क्विकली, साका इन या आउट? in. Saka out for me right now. एसपी तुझे क्या लगता है? Foden in for Saka, and that is only because I think Foden's form last season. That's all. Okay, I would have played Saka, तो it's like a tie. ठीक है, अच्छा इस तरह बताओ. Gordon. Palmer is fine. I Palmer need left पे. मतलब पोजीशन नहीं चाहिए मुझे. Palmer 11 में चाहिए, मतलब he has to start for England. कुछ करेगा वो, है ना? कुछ he might create that moment. उसी लिए आप you want to and I start. want Gordon from the bench as an impact sub. ये टीम कैसे नहीं जीत रहा यार? मतलब we can't put in players, मतलब अपने favorite players बाहर बैठे हैं, वो True. bench एक world winning team है. How are they not Seriously. winning? तो गाइज आप लोग कमेंट्स हम लोग को बताओ कि डिड वी गेट दिस टीम राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट वी फील कि एटलीस्ट इफ नॉट 11 आउट ऑफ 11, एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 11 ऑफ द प्लेयर्स ऐसे रहने चाहिए. मे बी इट्स बिटवीन साका, पामर, फोर्डन एंड गॉर्डन. इट इज व्हाट इट इज. वी वांट टू सी मोर ऑफ कोल पामर, वी वांट टू सी मोर ऑफ एंथनी गॉर्डन, वी वांट टू सी मोर ऑफ कोबी माइन. चांस अगर रैमस्टेल को भी मिलता है तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, बट देखते हैं. तो मिलते हैं गाइज सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय एंड cheers.